हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल। उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं भारत की अवस्थिति एवं विस्तार। इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी। आज ये हमारा भाग थर्ड है। इससे पहले हमने 2 पार्ट जारी किए थे। यदि आपने नहीं देखे तो आप उन 2 क्लासों को शुरू से लेके अंत तक अवश्य देखें, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आप चलते हैं टॉपिक के ऊपर। हम बात कर रहे थे भारत की सीमा की। भारत की सीमा। हमने भारत की सीमा को 2 भागों में बांटा था। पहला तटीय सीमा और दूसरी स्थलीय सीमा। तो हमने तटीय सीमा की अच्छे से बात कर ली थी। अब हम आगे देखेंगे स्थलीय सीमा। आज हम देखेंगे स्थलीय सीमा के बारे में। तो आगे चलते हैं। भारत की स्थलीय सीमा। भारत की स्थलीय सीमा, अगर हम भारत की स्थलीय सीमा की बात करें तो वो है 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर। इस पर भारत के 16 राज्य व 2 केंद्र शासित प्रदेश की सीमा है। भारत की कुल 16 राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेश। 2 केंद्र शासित प्रदेश। सोलह राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, जो 7 देशों के साथ 7 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो हम बात कर रहे हैं भारत की स्थलीय सीमा की, जिसकी लंबाई 15,200 किलोमीटर है। यदि हम इस सीमा पर भारत की कुल 16 राज्य व 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो 7 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करते हैं। तो देखते हैं 7 देश कौन से हैं। मतलब इन 7 देशों के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बांग्लादेश। दूसरे नंबर पर बात करें तो चीन की बात। पाकिस्तान, नेपाल,
ये वो 7 देश हैं जो भारत के साथ सीमा बनाते हैं। बांग्लादेश की बात करें तो ये भारत के साथ 4096.7 किलोमीटर की सीमा बनाता है, जबकि चीन की बात करें तो ये 3488 किलोमीटर की सीमा बनाता है। यदि हम पाकिस्तान की बात करें तो ये 3323 किलोमीटर की सीमा बनाता है, जबकि हम नेपाल की बात करें तो ये 1751 किलोमीटर की सीमा बनाता है। जबकि हम म्यांमार की बात करें तो ये 1643 किलोमीटर की सीमा बनाता है, जबकि हम भूटान की बात करें तो ये 699 किलोमीटर की सीमा बनाता है। जबकि अफगानिस्तान की बात करें तो ये 106 किलोमीटर की सीमा भारत के साथ साझा करते हैं। ये जो क्रम है ये क्रम है, इस क्रम को हम बोल सकते हैं आरोही। जबकि हम नीचे की दिशा के अंदर आए तो ये है अवरोही, यानी कि बढ़ते हुए से घटते हुए तरफ। यह अवरोही यानी कि बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, ये 7 देश मिलके भारत के साथ सीमा बनाते हैं। तो अब हम पूरी विस्तार से देखते हैं। अब एक एक देश को बहुत ही अच्छे से देखेंगे। ये है हमारा भारत। तो सबसे पहले लेते हैं हम बांग्लादेश। ये है बांग्लादेश। तो ये भारत के साथ 4096.7 किलोमीटर की सीमा बनता है। ये जो सीमा देख रहे हो, ये सीमा, इसकी जो लंबाई है वो 4096.7 किलोमीटर। यदि हम भारत के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला देश वो कौन सा है? बांग्लादेश। तो भारत के किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है तो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं ये जो क्षेत्र है यहाँ तक, यह पश्चिम बंगाल, और कुछ सीमा, ये जो सीमा लगती है असम की, और ये जो क्षेत्र है ये है मेघालय, बंगाल, ये असम, और ये जो सीमा है मेघालय की, और फिर यहाँ से फिर ये सीमा लग जाती है असम की, फिर त्रिपुरा, और ये मिजोरम। तो हम देखते हैं कि भारत के वो कौन कौन से राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं पश्चिम बंगाल,
पश्चिम बंगाल। दूसरा हम बात करेंगे असम। फिर बात करें हम मेघालय, त्रिपुरा, पांचवा मिजोरम। ये 5 राज्य, भारत के 5 राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। इसमें सर्वाधिक सीमा की बात करें तो पश्चिम बंगाल के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है। ये जो सीमा है, ये सारी सीमा रेड क्लिप सीमा के नाम से जानी जाती है। रेड क्लिप सीमा भारत बांग्लादेश के मध्य, जबकि रेड क्लिप जो सीमा है वो भारत और पाकिस्तान की सीमा भी है, जबकि रेड क्लिप सीमा है वो भारत और बांग्लादेश की सीमा भी है। यदि हम इस सीमा की बात करें, ये बांग्लादेश, ये पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की जो सीमा है, इस सीमा को हम 3 बीघा गलियारा के नाम से जानते हैं। तो हम आगे लेते हैं। तब तक तो आप ये जो सीमा देख रहे हो, बांग्लादेश व पश्चिम बंगाल, भारत का राज्य पश्चिम बंगाल के मध्य ये जो सीमा है, इस सीमा को क्या नाम दिया गया? तो हम लिख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल व बांग्लादेश के मध्य, जो सीमा बनती है, इस सीमा को बोलते हैं 3 बीघा गलियारा। 3 बीघा गलियारा के नाम से जाना जाता है, गलियारा। और ये जो सीमा देख रहे हो आप, त्रिपुरा की ये सीमा, बांग्लादेश व त्रिपुरा की जो सीमा है, इस सीमा को ये जो सीमा है, ये तो है 3 बीघा गलियारा। 3 बीघा गलियारा। और ये जो त्रिपुरा व बांग्लादेश की जो सीमा है, इस सीमा को बोलते हैं जीरो लाइन या शून्य रेखा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि त्रिपुरा व बांग्लादेश के मध्य जो सीमा बनती है, उस सीमा को हम जीरो लाइन या इसे हम शून्य रेखा के नाम से, जीरो लाइन या शून्य रेखा के नाम से जानते हैं। यहां तक आप बता सकते हो या लिख सकते हो।
बात करें असम की, यहाँ पर लगती है, जबकि एक बार असम की सीमा यहाँ पे लगती है, तो हम लिख सकते हैं कि असम की सीमा बांग्लादेश के साथ 2 बार साझा होती है। असम की सीमा 2 बार लगती है। असम की सीमा बांग्लादेश के साथ 2 बार लगती है, जबकि हम बात करें त्रिपुरा की, ये त्रिपुरा है, बांग्लादेश से एक इस दिशा से गिरा हुआ है और एक इस दिशा से गिरा हुआ है और एक इस दिशा से गिरा हुआ है, तो हम लिख सकते हैं त्रिपुरा बांग्लादेश से, बांग्लादेश से 3 ओर से 3 ओर से घिरा राज्य है, 3 ओर से घिरा राज्य है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। अब हम आगे देखते हैं। हमने बांग्लादेश की विस्तार को अच्छे से देख लिया। अब इसके बाद में दूसरा देख लेते हैं हम चीन। हम चीन की बात करें, ये भारत के साथ 388 किलोमीटर की सीमा बनाता है। ये जो आप सीमा देख रहे हो, जैसे यहां से लेके एक नेपाल की सीमा आ गई यहां तक। चीन के साथ भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो चीन के साथ सीमा बनाते हैं? तो भारत के राज्य जो चीन से सीमा बनाते हैं। तो सबसे पहले हम देखें तो ये है लद्दाख, और ये जो एरिया है वो चीन का है। लद्दाख के बाद में बात करें तो ये है हिमाचल प्रदेश, और ये है यूपी उत्तराखंड, और ये है सिक्किम, और ये है अरुणाचल प्रदेश। तो हम बात करें भारत के राज्य जो चीन से सीमा बनाते हैं, तो उसके अंदर सबसे पहले आते हैं लद्दाख, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर लेते हैं उत्तराखंड, फिर हम बात करते हैं सिक्किम, फिर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश। ये 4 राज्य व एक केंद्र शासित प्रदेश चीन के साथ सीमा बनाते हैं। अब ये जो सीमा है, ये अरुणाचल प्रदेश की व चीन, ये जो सीमा है, इस सीमा को मैकमोहन सीमा, इस सीमा को मैकमोहन सीमा या मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं।
ये जो सीमा है ये भारत व चीन के मध्य, चीन के मध्य। इस सीमा का निर्धारण, मैकमोहन सीमा का निर्धारण 14 अप्रैल 1914 को शिमला में किया गया था, शिमला में किया गया था। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ा जाए, देखते हैं। अब हमने चीन की बात कर ली, तो अब देखते हैं पाकिस्तान। यदि चीन से जो सर्वाधिक सीमा बनाता है वो है लद्दाख, लद्दाख सर्वाधिक सीमा बनाता है। अब बात करें, तीसरा बिंदु लेते हैं पाकिस्तान। ये जो आप सीमा देख रहे हो, यहां से लेके यहां तक, ये जो सीमा है इसकी लंबाई 3323 किलोमीटर। तो हम भारत के वो राज्य देखें जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं हम लद्दाख, भारत के राज्य जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं, तो सबसे पहले लेते हैं हम, ये है लद्दाख, और ये है जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। फिर नीचे आते हैं, फिर ये है पंजाब, ये है राजस्थान, ये है गुजरात। तो सबसे पहले लद्दाख, फिर जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान व गुजरात। भारत के ये राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। इसमें ये तो है तीन राज्य व 2 केंद्र शासित प्रदेश, 2 केंद्र शासित प्रदेश। यदि हम पाकिस्तान के साथ जो सर्वाधिक सीमा बनाता है वो राजस्थान, सर्वाधिक सीमा बनाता है। पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जो राज्य है वो राजस्थान है। ये जो आप सीमा देख रहे हो, इस सीमा को रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं। रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। ये जो सीमा है, इस
सीमा को रेड क्लिप के नाम से जानते हैं, रेड क्लिप रेखा के नाम से जानते हैं। ये रेड क्लिप रेखा भारत में पाकिस्तान के मध्य इस सीमा का जो निर्धारण किया गया था, इस सीमा का निर्धारण 15 अगस्त 1947 को। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान भारत के 5 राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं, जिसमें लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। इस सीमा को हम रेड क्लिप रेखा के नाम से जानते हैं। इस सीमा का जो निर्धारण किया गया था वो 15 अगस्त 1947 को किया गया था। आगे देखते हैं हम। अब बात करते हैं ये जो आप देख रहे हो ये है नेपाल। अब अगला बिंदु लेते हैं नेपाल। ये जो सीमा बनाता है वो है 1751 किलोमीटर की सीमा बनाता है। ये जो सीमा बनाता है 1751 किलोमीटर की। इससे जो भारत के जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, जिन्हें हम देखते हैं। सबसे पहले उत्तराखंड के बाद देखते हैं हम उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। तो भारत की राज्य जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं, सीमा साझा करते हैं, उनमें हम लेते हैं उत्तराखंड, दूसरा हम बात करें उत्तर प्रदेश, फिर हम बात करें बिहार, फिर हम देखते हैं ये जो सीमादारी पश्चिम बंगाल, और फिर देखते हैं हम लेते हैं ये 5 राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। सबसे ज्यादा जो सीमा बनाता है वो है बिहार, सर्वाधिक सीमा बनाता है। ये हो गई नेपाल के बारे में चर्चा। अब हम देखते हैं अब लेते हैं 5 1 2 3 अब लेते हैं हम
ये जो सीमा बनाता है 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। इसमें जो भारत के जो राज्य हैं उन्हें हम देखें तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये 4 राज्य सीमा बनाते हैं। तो भारत के राज्य जो म्यांमार से सीमा बनाते हैं उन्हें हम देखें तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, फिर हम बात करें नागालैंड, तीसरी हम बात करें मणिपुर, चौथी हम बात करें मिजोरम। ये 4 राज्य म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। यदि हम सर्वाधिक सीमा की बात करें तो मिजोरम बनाता है। आगे चला जाए। अब देखते हैं हम भूटान को। अगला मिल लेते हैं हम भूटान। ये जो देश देख रहे हो आप, ये है भूटान। ये जो देश नजर आ रहा है ये है भूटान। ये जो सीमा साझा करता है भारत के साथ वो है 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। और हम देखते हैं कि भारत के वो कौन कौन से राज्य हैं जो भूटान के साथ सीमा बनाते हैं। तो भारत के राज्य जो भूटान के साथ सीमा बनाते हैं, जिसमें हम देखते हैं सबसे पहले यह है सिक्किम, दूसरा यह है पश्चिम बंगाल, तीसरा बात करें तो ये है असम, और चौथा बात करें ये है अरुणाचल प्रदेश। तो भूटान के साथ भारत के 4 राज्य सीमा बनाते हैं, जिसमें सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। अगर हम सर्वाधिक सीमा की बात करें असम, तो सर्वाधिक सीमा बनाता है
आगे देखते हैं हम अफगानिस्तान को। अंतिम देखते हैं हम अफगानिस्तान। अफगानिस्तान अफगानिस्तान जो भारत के साथ सीमा बनाता है वो है 106 किलोमीटर की सीमा बनाता है। ये जो सीमा है ये एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा साझा करता है। पहले 1896 ईस्वी में एक भारत व अफगानिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण किया गया था। उस सीमा को डूरंट रेखा के नाम से जानते हैं। वर्तमान में यह रेखा अफगानिस्तान व पाकिस्तान के मध्य स्थित है। तो साफ हम लिख सकते हैं 1896 में भारत व अफगानिस्तान के मध्य डूरंट रेखा का निर्धारण किया गया। ये डूरंट रेखा वर्तमान में पाकिस्तान व अफगानिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। अब हम आगे देखते हैं। भारत के 4 राज्य ऐसे हैं जो 3 देशों के साथ सीमा बनाते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि भारत की 4 राज्य जो 3 देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। कि भारत के 4 राज्य ऐसे हैं जो 3 देशों के साथ सीमा बनाते हैं। वो 4 राज्य कौन कौन से हैं उन्हें हम देखते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं हम लद्दाख। दूसरा हम बात करेंगे सिक्किम। तीसरा हम बात करें पश्चिम बंगाल। और चौथा हम बात करें अरुणाचल प्रदेश। ये भारत के 4 ऐसे राज्य हैं जो 3 देशों के साथ सीमा बनाते हैं। तो लद्दाख के बारे में देखते हैं हम। ये अफगानिस्तान और ये पाकिस्तान और ये चाइना।
पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ और एक चीन के साथ। जबकि हम सिक्किम की बात करें, ये नेपाल, भूटान और चाइना। नेपाल, भूटान और चीन। पश्चिम बंगाल की बात करें तो एक बांग्लादेश, दूसरा भूटान और तीसरा नेपाल। बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, ये तीन देश। जब अरुणाचल प्रदेश के साथ एक म्यांमार, एक चाइना और एक भूटान। एक चीन, भूटान, म्यांमार। अब आगे देखते हैं हम। भारत के जल व स्थल भाग से लगे देश। तो भारत के जल व स्थल भाग से लगे देश, यानी कि जो जल से भी लगे हुए हों और स्थल से भी लगे हुए हों, स्थल से भी लगे हुए हों और जल से भी लगे हुए हों, वो कौन कौन से देश हैं? तो एक हो गया पाकिस्तान, ये स्थल भाग और ये जलीय भाग। एक हो गया बांग्लादेश, स्थल भाग और जलीय भाग और स्थल भाग। और ये हो गया म्यांमार, ये हो गया जलीय भाग और ये हो गया स्थलीय भाग। तो इनकी संख्या तीन है। जल व स्थल भाग से लगे देशों की संख्या तीन है। तो हम लिख सकते हैं पाकिस्तान, दूसरा बात करेंगे बांग्लादेश, तीसरा बात करेंगे म्यांमार। चलते हैं हम अगले बिंदु पर। भारत के स्थल राज्य, या हम कह सकते हैं आंतरिक राज्य। तो भारत की स्थलरूप राज्य, या इन्हें हम कह सकते हैं भारत के आंतरिक राज्य। भारत के आंतरिक इनकी हम बात करें तो सबसे पहले देखते हैं हम एक हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़,
झारखंड और तेलंगाना। 5 राज्य ऐसे हैं सबसे पहले लेते हैं हरियाणा, फिर लेते हैं मध्य प्रदेश, फिर हम बात करें छत्तीसगढ़, फिर देखते हैं हम झारखंड, और फिर लेते हैं हम तेलंगाना। तो भारत के स्थलरूप या आंतरिक राज्य, इनकी संख्या 5 है, जिसमें हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड व तेलंगाना। ये 5 राज्य ऐसे हैं जो न तो एक तटीय सीमा बनाते हैं और न ही स्तरीय सीमा बनाते हैं। आगे देखते हैं हम भारत का वह राज्य जो सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो हम देखते हैं भारत का वह राज्य जो भारत का वह राज्य जो सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाता है। यदि हम भारत का वह राज्य देखें जो सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है, तो हम देखते हैं यूपी। ये भारत का ऐसा राज्य है जो सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है, जिसमें हम देखते हैं सबसे पहले उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड व बिहार। तो हम लिख सकते हैं कि भारत का राज्य जो सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाता है वह उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश 8 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। 8 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। तो देखते हैं हम सबसे पहले लेते हैं हम उत्तराखंड, दूसरा हम बात करें हिमाचल प्रदेश, तीसरा हम बात करें प्रदेश हरियाणा, चौथा हम बात करें राजस्थान, पांचवा हम देखें तो मध्य प्रदेश, छठे नंबर पर बात करें तो छत्तीसगढ़, फिर हम बात करें झारखंड, फिर बात करें बिहार। ये 8 राज्य हैं जो यूपी के साथ सीमा बनाते हैं। अब देखते हैं आगे भारत का दूसरा राज्य जो सर्वाधिक
राज्य के साथ सीमा बनाता है। पहला बिंदु लेते हैं, भारत का दूसरा राज्य जो सर्वाधिक राज्य के साथ भारत का दूसरा राज्य जो सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो वो है असम। असम राज्य भारत का दूसरा राज्य है जो सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है। देखें, असम, ये जो चित्र है ये है असम। एक तो पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, 7 राज्यों के साथ। 7 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो 7 राज्य कौन कौन से हैं वो देखते हैं। असम दूसरा सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है। असम 7 राज्यों के साथ, 7 राज्यों के। तो सबसे पहले देखते हैं हम पश्चिम बंगाल। दूसरा बात करें अरुणाचल प्रदेश। तीसरे नंबर पर बात करें नागालैंड। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। ये 7 राज्य हैं जो असम के साथ सीमा बनाते हैं। यदि हम पश्चिम बंगाल को निकाल दें और इन राज्यों में असम को शामिल करें, यदि हम पश्चिम बंगाल को निकाल दें या असम को शामिल कर लें, तो ये जो राज्य हैं वो 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं, यानी कि 7 बहनों के राज्य। 7 बहनों के राज्य नाम से जाने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज ही हमारा चैप्टर समाप्त हो गया है, तो आप वीडियो को पूरा देखें, शुरू से लेके एंड तक, और कमेंट में लिख करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।
धन्यवाद।